हाय फ्रेंड्स, मैं आपका पूजन और आज हम इस वीडियो में मैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, मैग्नेट कैसे वर्क करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये सारी बातें इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखो, जनरली आप सब लोगों ने बचपन में मैग्नेट के साथ तो खेला ही होगा और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कैसे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ खींचता है या दूर धकेलता है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि मैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल से बनी चीज़ों को मैग्नेट अपनी तरफ खींच लेता है और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे कि वुड, प्लास्टिक, कॉपर, एल्यूमिनियम से बनी चीज़ों को मैग्नेट अपनी तरफ खींचता नहीं है। अगर मैग्नेट की हिस्ट्री की बात करें तो मैग्नेटाइट मिनरल प्राकृतिक रूप से मैग्नेटिक अवस्था में मिल जाता था और ऐसा माना जाता है कि इस मैग्नेटाइट का इस्तेमाल तकरीबन आज से करीब 4000 सालों से हमारे पूर्वज इसका इस्तेमाल करते थे। और हमारे पूर्वज इतना तो समझ गए थे कि एक मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट को या तो आकर्षित करता है या तो दूर धकेलता है। इसका मतलब कि किसी चुंबक के दो भाग होते हैं। उनको ये भी समझ आ गया था कि मैग्नेट के दोनों ही भाग लोहे को आकर्षित करता है। फिर उन्होंने मैग्नेट को अलग अलग आकार देना शुरू कर दिया था और जल्दी उनको पता चला कि अगर किसी मैग्नेट को लटकाया जाए तो वो हमेशा अर्थ के नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में घूम जाती है। और फिर मैग्नेट का जो पोर्शन अर्थ की नॉर्थ की डायरेक्शन में होगा उस पोर्शन का नाम रख दिया गया नॉर्थ पोल। और जो मैग्नेट का जो दूसरा पोर्शन है जो अर्थ की साउथ की डायरेक्शन में होगा उस पोर्शन का नाम रख दिया गया साउथ पोल। और इस तरीके से आविष्कार हुआ कंपास का, जो हम आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सन 1820 में एक वैज्ञानिक जिनका नाम हैंस ओर्स्टेड था, जो इलेक्ट्रिसिटी पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है तब पास में रखे हुए कंपास में सुई हिलने लगती है। और उस टाइम पे इस एक्सपेरिमेंट ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को सरप्राइज कर दिया था, क्योंकि ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच रिलेशनशिप स्थापित कर दिया था। फिर उस टाइम के बहुत सारे वैज्ञानिक जैसे कि फेराडे, बायो, सेवर्ट, अरागो, एम्पियर, इन सब ने इस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने देखा कि जब दो वायरों से एक ही दिशा में करंट पास करवाते हैं तब वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन जब दोनों वायरों में ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाते हैं तब वह एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। साथ ही उन्होंने देखा कि किसी वायर में करंट फ्लो करने पर वो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसका मतलब किसी वायर में करंट पास करने पर खुद ही एक मैग्नेट की तरह बिहेवियर करता है। और इस तरीके से आविष्कार हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेट का। वैज्ञानिकों ने ये भी बताया कि हर मैग्नेट के पास एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। जब कोई दूसरा मैग्नेट उसके मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है। मैग्नेट से जैसे जैसे दूर जाते उस फोर्स की मात्रा भी कम होती जाती है। फेराडे ने उस मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए मैग्नेटिक फोर्स लाइन का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि किसी मैग्नेट से मैग्नेटिक फोर्स लाइन निकलती है, जिसे उन्होंने विजुअलाइज किया कि जब लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को जब चुंबक के पास रख दिया जाता है तब कुछ इस तरीके से काल्पनिक रेखा बनती है और इस लाइन से मैग्नेटिक फोर्स का अंदाजा लगाया जा सकता है। जहाँ पर ये लाइन पास पास होती है वहाँ पर फोर्स ज्यादा लगता है, जैसे कि मैग्नेट के पोल के पास, और जहाँ पे ये लाइन दूर दूर होती है वहाँ पर फोर्स कम लगता है, जैसे कि मैग्नेट से दूर। अब हैंस ओर्स्टेड के प्रयोग और इलेक्ट्रोमैग्नेट के आविष्कार से ये बात तो पता चल गई कि जब वायर में करंट भेजी जाती है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेवियर करने लगता है। लेकिन उस टाइम पे ये जानकारी किसी के पास नहीं थी कि करंट आखिर क्या चीज़ है, आखिर किस वजह से वायर में करंट फ्लो होता है या कौन सी चीज़ करंट के लिए जिम्मेदार है। इस बात का पता चला सन 1897 में, जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। इस खोज से पता चला कि हर एक एटम्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है और यही करंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। और फिर जल्दी एटम की संपूर्ण रचना का ज्ञान हुआ और यह पता चला कि किसी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस की चारों तरफ ऑर्बिटर में विपरीत होते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटर पर की मोशन की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी तार में करंट जाने की वजह से होता है। इस ऑर्बिटर मोशन के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन खुद ही एक मैग्नेट की तरह
तरह बिहेव करता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इलेक्ट्रॉन पृथ्वी की तरह अपनी धरी पर घूम रहा हो, जिसको हम इलेक्ट्रॉन स्पिन कहते हैं, और इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। अब किसी एटम का मैग्नेटिक फील्ड जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स और स्पिन की मोशन की वजह से पैदा हुए मैग्नेटिक फील्ड का सम होता है। पर अब सोच रहे होंगे कि इस वजह से तो सारे एटम ही मैग्नेट होने चाहिए, पर ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हर एक ऑर्बिटर में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और इन दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऑपोजिट होता है। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन द्वारा पैदा किए हुए मैग्नेटिक फील्ड दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है और इस वजह से कुल मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन के सहारे इलेक्ट्रॉन द्वारा पैदा किए हुए कुल मैग्नेटिक फील्ड का सम 0 है, तब वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं रह जाता, जिसको हम डायमैग्नेटिक बोलते हैं, जैसे कि जिंक। इसका मतलब ऐसे एटम्स जिनके कुछ ऑर्बिटल्स पूरी तरह भरे नहीं होते हैं, वही मैग्नेटिक हो सकते हैं, जैसे कि आयन, कोबाल्ट या फिर निकल। और फिर कोई एटम कितना ज्यादा मैग्नेटिक है वो इस बात पर निर्भर करेंगे कि किसी एटम की कितने सारे ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिसमें बस एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब समझते हैं, जब ये मैग्नेटिक एटम्स पास आके कोई चीज बनाते हैं तब क्या होता है। जब एटम्स पास आते हैं तब इनके मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को भी प्रभावित करते हैं। ऐसी अवस्था में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उस चीज में ये एटम और उनके मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऑर्गेनाइज है। अगर सारे मैग्नेटिक एटम इस तरह से ऑर्गेनाइज है कि सबके नॉर्थ पोल एक ही दिशा में, तो ऐसे मटेरियल्स को फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। अगर ये एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में तो उसे एंटी फेरोमैग्नेटिक कहते हैं, और अगर ये अनियमित रूप से डिसऑर्गेनाइज है तो उसे पेरोमैग्नेटिक कहते हैं। जनरली ऐसी अवस्था टेम्परेचर की वजह से होती है। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से फेरोमैग्नेट भी पेरोमैग्नेट की तरह बिहेवियर करने लगता है। एंटी फेरोमैग्नेट में मैग्नेटिक एटम्स होते हुए भी ये पदार्थ मैग्नेट नहीं होते हैं, क्योंकि इनके एटम्स द्वारा पैदा किए गए मैग्नेटिक फील्ड का सम 0 हो जाता है। यहाँ से समझ सकते हैं कि हमने जो भी मैग्नेटिक चीजें इस्तेमाल की गई है वो एक्चुअली फेरोमैग्नेट ही है, क्योंकि सारे एटम्स मिलके मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। अगर किसी चुंबक को तोड़ा जाए तो तोड़ने के बाद दोनों एटम्स के टुकड़े मिलकर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। इस तरह से हमारे पास 2 मैग्नेटिक हो जाएंगे। हम इन टुकड़ों को जितनी बार भी तोड़ते हैं ये हमेशा ही उतने नए मैग्नेटिक मटेरियल्स बनते जाएंगे। इसका मतलब कि किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को कभी अलग नहीं किया जा सकता। अब आपने देखा होगा कि कई बार लोहे की चीजें मैग्नेटिक नहीं होती, लेकिन किसी दूसरे मैग्नेट के प्रभाव में आके मैग्नेट की तरह बिहेवियर करने लगती है। आखिर ऐसा क्यों? देखो, 97 में पियर वाइस नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि ऐसे फेरोमैग्नेटिक में ऐसे अलग अलग क्षेत्र बन जाते हैं जिन्हें डोमेन कहते हैं। किसी डोमेन के सारे एटम का मैग्नेटिक फील्ड एक विशिष्ट दिशा में होता है। इस तरीके से हर एक डोमेन एक छोटे छोटे चुंबक की तरह बिहेवियर करता है। ऐसे पदार्थ में ये डोमेन्स अनियमित दिशा में घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से पूरे पदार्थ का मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है। अब अगर इस पर बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाए तो सारे एटम के मैग्नेट इस बड़े से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में घूम जाते हैं और इस तरह से मटेरियल भी मैग्नेट की तरह बिहेवियर करने लगती है। और ऐसे डोमेन्स का इस्तेमाल आपके कंप्यूटर का जो भी डाटा है उसे हार्ड डिस्क में स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। देखो, अब तक हमें ये तो पता चल गया कि मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है, लेकिन जब इसे पेपर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करते हैं तब ये 3 रूल्स आपको याद होने चाहिए। तो पहला रूल ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा मैग्नेट के नॉर्थ पोल से इमर्ज होती है, मतलब बाहर निकलती है, और साउथ पोल की तरफ जाके ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल में मर्ज हो जाती है, मतलब अंदर घुस जाती है। लेकिन मैग्नेट के अंदर जब ये वाली फील्ड लाइन मैग्नेट के अंदर की तरफ जाती है तब ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है, मतलब कुछ इस तरीके की क्लोज कर्व्स टाइप की फील्ड लाइन बन जाती है। दूसरा रूल ये है कि जिस एरिया में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है या हम ड्रॉ करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि वहां पर उस मैग्नेट का स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ओके। तीसरा रूल ये है कि कभी भी 2 मैग्नेट के सेम पोल यानी कि नॉर्थ पोल की या फिर साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे से क्रॉस नहीं होती या टच नहीं होती। देखो, अब तक हमने ये तो सीख लिया कि किसी मैग्नेट बार का मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है, लेकिन किसी वायर में जब करंट फ्लो करवाते हैं तब उसके आसपास प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।